हाँ जी, तो 19वें जड़ वालों, क्या हाल चाल है? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। एंड जिनका मेरिट आ गया, देखो क्या लेके जाना है, कैसे ट्रेनिंग होगा, ये सब तो बता दिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गया था, क्योंकि हम लोग का पीओपी होने लगा था, जिसके कारण हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे, वो था कि मेडिकल का। और मेडिकल कैसे होता है, मेडिकल कैसे, किस चीज़ में रीमेडिकल आपको मिल सकता है। काफ़ी थिन एंड लीन हो चुका है बॉडी, बट कोई बात नहीं, अब बैक टू द वर्क आ चुके हैं। अब हम लोग को ड्यूटी मिलने लगा है। फ़िलहाल 3 दिनों से मुहर्रम की ड्यूटी पर हम लोग चल रहे हैं। एंड जैसे कि मैं आपसे बोल रहा था कि मेडिकल किस तरह से लिया जाता है और किस चीज़ में रीमेडिकल आप लोग को दिया जा सकता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको रीमेडिकल का चांसेस ज़्यादा बनता है। सबसे पहला तो चीज़, आपको इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए तो आप लोग को पता चलेगा कि कैसे आप बच सकते हैं। क्योंकि कुछ नॉर्मल सा फैक्टर्स होते हैं। देखो, ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है, ताकि जो हल्के से मार्जिनल चीज़ से बच जाते हैं, जो फंसने का डर रहता है, वो बच जाए। ठीक है, मैं कम से कम 3-4 बार मेडिकल दे रखा हूँ आर्मी का, उसके बाद एक बार बिहार पुलिस का। और हाँ, एक और बात बताता हूँ, बिहार पुलिस अगर मेडिकल लेने लगे ना, अगर वो अपने पे आ जाए तो फिर आपको लिटरली आपसे ब्लड टेस्ट, आपसे ईसीजी, आपसे हर एक चीज़ मांग सकता है। सो जहाँ पे जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चलने दो, ठीक है। ज़्यादा सवाल जवाब उठाने की कोशिश मत करना नेक्स्ट टाइम भी। अगर तुम लोग को ऐसा हो रहा है कि हमारे इस दोस्त को बच्चा छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया, इसको रीमेडिकल दे दिया, इसको दिक्कत वही था, सेम था, तो कुछ नहीं, वो कुछ दिनों बाद आपको ज्वाइनिंग करवा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। स्टेट मेडिकल आराम से ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सबसे पहले पार्ट तो आप लोग को डर लग रहा होगा कि क्या क्या चेक करते हैं। तो आँख 6/6 होना चाहिए, इसमें रीमेडिकल आपको मिल सकता है। अगर इधर उधर है तो रीमेडिकल के बाद आपका ज्वाइनिंग इधर उधर हो जाता है। ठीक, बहुत कम चांसेस, बहुत रेयर केसेस में चांसेस होता है कि आपको वो हटा दिया जाए। ठीक है, जैसे कि अब आपको दिख ही नहीं रहा है, एक आँख से कम्प्लीटली ब्लाइंडनेस है। ठीक है, ऐसा सब प्रॉब्लम होता है। 1-2 केसेस हमने देखा है जिसमें ये प्रॉब्लम हो रखा है कि एक आँख से कंप्लीट ब्लाइंड होता है या फिर दोनों आँखों से बहुत कम रोशनी होता है। ठीक है, दूसरी हो गई कलर ब्लाइंडनेस को लेकर। कलर ब्लाइंडनेस को लेकर तो फिक्स है कि कलर ब्लाइंडनेस में अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आपको रीमेडिकल देगा ही देगा। ठीक है, अब बहुत सारे पूछेंगे कि रीमेडिकल के बाद का क्या, ज्वाइनिंग करवाता है कि नहीं करवाता है। हाँ, बहुत सारे चांसेस में हो जाता है। मैं आपसे वही बोलूँगा कि ज़िला पे डिपेंड करता है कहाँ पे आपको होगा। तो जिस ज़िला में आप ज्वाइनिंग करोगे, इसके सदर अस्पताल में आपको वहाँ पे डॉक्टर पहले से प्रतिनियुक्त होते हैं। एसपी सर के आदेश से होते हैं कि आपको किस टाइप से मेडिकल लेना है, किस टाइप से आपको मेडिकल नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस। तीसरा हो गया आपका प्राइवेट पार्ट्स को लेकर, जो लड़के बहुत ज़्यादा डरते हैं, खास करके लड़के। ठीक है, लड़के डरते हैं कि प्राइवेट पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर उनको तब भी नहीं पता चलता। एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूँगा कि जब मैं टीए भर्ती के लिए गया था, तो लिटरली हम लोग का जब ये चीज़ चेक किया जा रहा था प्राइवेट पार्ट, तो एक मेरे बगल में लड़का था जिसको पूरे लाइफ उसको पता नहीं चला कि उसको प्रॉब्लम है। ठीक है, उस पर एक नर्स होता है कि फिर उसके बाद अब मेंस वो में एक नर्व्स होता है, टेस्टिकल्स में एक नर्व्स होता है, वो उसका सूजा हुआ कुछ था प्रॉब्लम वहाँ पे। उसको तब पता चला कि हाँ, मेरे को प्रॉब्लम है, और कुछ बड़ी बात नहीं है। उन्होंने वहाँ पे आर्मी ऑफिसर बोला कि कुछ नहीं होता, इसमें ऑपरेशन करवा ले, नेक्स्ट टाइम तू आएगा तो मैं तुझे फिट घोषित कर दूँगा, लेकिन इस टाइम पर नहीं कर सकता। तो ये सब नहीं होता यहाँ पे बिहार पुलिस में, ये सब चेक नहीं होता कि प्राइवेट पार्ट्स में आपका क्या है, कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। सबसे तीसरा डाउट आपको क्लियर हो गया। चौथा डाउट आपका नौकनी का। नौकनी में बहुत ज़्यादा, देखो ऐसा है कि सामने खड़े नहीं हो जाना है पूरा पैर सटा के। ठीक है, आपको पूरा पैर टाइट नहीं कर देना, हल्का सा ढीला रखना है। ओके, और हल्का बाहर की तरफ खोल के रखना है। वो आपसे नहीं बोलते कुछ भी इधर उधर करने का, तो उनके पास बहुत सारा वर्कलोड रहता है, उनको देखना होता है। ठीक है, कैरिंग एंगल देख लेंगे ज़रा सा, ये सब देख लेंगे। ओके, कान देखते हैं, आपका कान ज़रूर देखता है कि चदरा वदरा फटा हुआ तो नहीं है। इन सब चीज़ों में अगर आपको मिलता है तो रीमेडिकल मिलता है, तो चांसेस होता है ज्वाइन कर ले। हमारे में भी बहुत सारे रीमेडिकल मिला था। हमारे में सौरभ, हमारा मित्र था, उनका उसको दिया था रीमेडिकल, और उसमें था, उसको प्रॉब्लम था इसमें, कान में दिक्कत दिया था, दांत में, एक्चुअली दांत में दिक्कत दिया था, गंदा हो गया था दांत एक को, और दूसरे को उसको रीमेडिकल सौरभ को दिया था कान में, क्योंकि उसने 2 दिन पहले कान साफ़ कर लिया था। इसको को साफ़ उफ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा स्टैंड प्रॉब्लम दे रहा होगा। साफ़ उफ करवाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली जो रुई होता है उससे आप साफ़ कर लो। ठीक है, या फिर डॉक्टर से अगर साफ़ करवाना है तो फिर कुछ दिन पहले, सप्ताह 2 सप्ताह पहले साफ़ करा के जाओ। ठीक है, और क्योंकि लाल हो जाता है, जैसे डॉक्टर कुछ केमिकल या फिर कुछ रगड़ के साफ़ कर देगा तो आपका इनर ईयर जो है ना, रेडनेस आ जाएगा, जिसके चक्कर में आपको बाद में दिक्कत दे सकता है। वो डायरेक्ट रेमेडिकल लिख देगा, उसके पास उतना फुर्सत नहीं है कि वो समझने जाए बात, वो जानता है ये चीज़, लेकिन वो रिस्क नहीं ले सकता। कल हो के अगर कुछ होता है तो डॉक्टर पे ही बात आती है। ये हो गई आपको फ्लैट फुट वगैरह, कुछ खास वैसा चेक नहीं होता। कान, आँख, नाक, दाँत, ये सब चीज़ होता है चेक। ठीक है,
और कुछ खास वैसा चेक होता नहीं है कि आपको प्राइवेट रूम में ले जाया जा रहा है, आपका प्राइवेट पार्ट्स को चेक किया जा रहा है, वैसा कुछ भी नहीं होता कि बस जो ऊपर ऊपर होता है चेक आपका बॉडी पार्ट्स का, ठीक है, बस उतना ही चेक होता है। नहीं आपका टेस्टिकल्स देखा जाता है कि 2 टेस्टिकल्स है कि 1 टेस्टिकल्स है। आर्मी की तरह तो बिल्कुल नहीं, या फिर एयरफोर्स नेवी की तरह बिल्कुल नहीं होता, नहीं ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप बहस करने लगे कि हमारा हो रहा है या फिर ये डॉक्टर इतना पैसा लेके पास कर रहा है, ये सब चीज़ें अफवाह मत फैलाना, ठीक है। और इशारे में समझो अगर काम कहीं कुछ टाइप से होता है तो बहती गंगा में हाथ धोने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि तुम जिस विभाग में हो उस विभाग में अगर कराइयत हो गई, अगर प्रोसेस वाइज आ गया तो तुम ही फंसोगे। बात ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्लियर बात बता रहा हूँ। ये इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि जिस तरह से चलता है काम उसी तरह से चलने दो, ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हो रहा है तुम जेन्युइनली सही हो तो ठीक है, आवाज़ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं करूँगा। जनरली अगर तुम सही हो तो फिर आवाज़ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम में थोड़ा सा भी डाउट है तो फिर आवाज़ उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे चलता है वैसे करंट फ्लो होगा और कुछ खास नहीं होता, ठीक है। मेडिकल में बस इतना ही नॉर्मल सा मेडिकल होता है। आपको कान बता दिया, आँख बता दिया, नाक बता दिया, आपके बॉडी पार्ट का स्ट्रक्चर देख लेगा, कुछ नहीं होता। और फिर पढ़ाया जाता है, कुछ 20 फीट की दूरी पर रहता है, वो भी ऐसा हो जाता है कि बाद में लड़के को याद हो जाता है, देखो भाई ऐसा ऐसा है, वो बता के चला जाता है, ये सब पढ़ लेना, ये सब लगातार पढ़ लोगे काम हो जाता है, ठीक है। तो ये था मेरा पटना पुलिस लाइन का था। और इस बार खगड़िया वालों तुम लोग, हमारे जो लाइन डॉक्टर हैं वही शायद वो हेड रहने वाले हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छे इंसान है, कोई दिक्कत नहीं होता, आप लोग को कोई वैसा इशू नहीं होगा। और हाँ, कुछ लड़के मैसेज कर रहे थे भैया पुशअप वगैरह मारते हैं, बचपन में हाथ टूट रखा था और पुशअप मारने देंगे कि नहीं। तो तुम अपने ट्रेनिंग जो है बाबू, ट्रेनिंग कंप्लीट किया जाता है, ठीक है, कंप्लीट किया जाता है एवरेज बन के। अगर आप बेस्ट हो तो जगह जगह पर आपको चांसेस मिलेंगे बेस्ट होने का, दिखाने का, उस वक्त तुम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर दिन तुम बेस्ट रहोगे। मैं भी एक स्प्रिंटर रह चुका हूँ, स्टेट लेवल का तो आराम से कर सकता हूँ, नेशनल में बहुत बार पार्टिसिपेशन भी मेरा। लेकिन वहाँ पे सिर्फ लास्ट टाइम 2 बार, सिर्फ 4 या 5 बार हुआ था, जिसमें 2 बार ही मैं टॉप किया था, ठीक है, क्योंकि उस वक्त मेरे को ज़रूरत था। उसके बाद मेरा कोई भी काम वैसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक बार टेस्ट में और दूसरी बार सबसे पहला बार, ताकि एक बार सबको देख ले और दूसरी बार हम देख ले कि हम वापस से वो चीज़ में है या नहीं है। तो पोटेंशियल यूज़ करना है, ठीक है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है कि पोटेंशियल यूज़ नहीं करना है, लेकिन सही जगह पे यूज़ करना है। खुद को बचा के रखो, ट्रेनिंग पीरियड में चोट वोट लगने से बचना, क्योंकि या तो तुमको अगले साल डाल देगा, नहीं तो जिला वापसी कर सकता है। और जिला वापसी में फिर जिला के जो SSP होंगे वो डिसाइड करेंगे तुम्हारा क्या करना है। तो रिस्क मत लेना, ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट भाषा में बोलता हूँ, ज़्यादा कूदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ करके देखा है। मेरा एक भी सीख नहीं लिया था, लिटरली बता रहा हूँ, एक भी सीख नहीं लिया था। 1-2 बार दिक्कत भी हुआ था, फील होता था। तो सुबह में आप डायरेक्ट अपने CDI से बात करके फटीक ले सकते हो, ठीक है। सीख जाने की ज़रूरत नहीं है, सीख ना जाओ तो बेहतर होगा, क्योंकि सर्विस रिकॉर्ड पर वो शायद लिखाता या नहीं लिखाता, मेरे को ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन सीख लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, 20 दिन का सिर्फ होता है, वो लेके अपना ही बेइज्जती कराना है, क्योंकि अपने शरीर का बेइज्जती करना है कि क्या मैं इतना भी काबिल नहीं कि मैं मतलब बर्दाश्त कर पाऊँ। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को, मैं भी ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मददगार मिला होगा। बस इतना ही कहूँगा कि मेडिकल आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, पानी वानी पीते रहना, ठीक है। अभी जहाँ भी मेडिकल जा रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब चीज़ें देखते रहो। अभी देखो ड्यूटी में भी 1-2 लड़के लोग थे जिनको फेंट आ रहा था, जो चक्कर मूर्छित हो जा रहे थे। तो पानी वानी पीते रहो और बाद बाकी चिल मूड होकर जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मेहनत से यहाँ तक आए, यहाँ से ही पार हो जाओ। इस वीडियो को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।